जो एक नवजात शिशु है उसका दिमाग क्या होता है, एक बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है और उस पे वो क्या लिखता है, अपने अनुभवों को लिखता रहता है। उसके बाद अपने किया था अभी जन्म के समय बालक में जब होता है लगभग 3 माह का, तो उसमें क्या आएगी, मानसिक शक्ति को सारे क्या किस चीज को पहचानता है, अपनी माता को पहचानने वो लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही आएगा 6 माह में, तो 6 माह में आते आते क्या करेगा, डर भय क्रोध उनके अंदर क्या है, वो संवेग उसमें क्या है धीरे धीरे आने प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बाद 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष की अवधि में उसने क्या काम किया था, 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष की अवधि के अंदर क्या है उसने, हाँ क्या चीज है, हाँ भी संकेतों के माध्यम से क्या है भी शब्दों को बोलना सीख लिया था, 2 से लेकर 5 शब्द। उसके बाद अपने आ जाएगा 1 के बाद कहां पर आएंगे, 1.5 साल की अवधि, तो उसके बाद अपने किया था 2 साल की अवधि। 2 साल की अवधि में क्या चीज थी, लगभग क्या है 100 से लेकर 200 शब्द बोलता है और उसके बाद क्या करता है भी अपने वाक्यों का निर्माण भी प्रारंभ है वो कर देता है। उसके बाद बात आई थी 3 साल। 3 साल में क्या करता है भी 3 साल में से अक्षर वाला ज्ञान भी हो जाएगा और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी सीधी रेखा। सीधी रेखा का निर्माण करना क्या है, 3 साल की अवधि के अंदर बालक है वो सीख जाता है और अपनी ज्ञानेंद्रिया आंख कान नाक के द्वारा क्या है पहचान करता है। खुद का आपने अगर पूछा भी आपका नाम क्या है, तो क्या है नाम वो वस्तु क्या है, इशारा करने के बाद क्या है उस वस्तु का नाम भी बता सकता है। 4 साल की अवधि में क्या करेगा, 4 साल की अवधि में क्या है विचार आ जाएंगे, उसमें क्या है अक्षर और संख्याओं का ज्ञान है वो हो जाएगा। और 5 साल की अवधि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, रंग। रंगों में क्या करता है विभेद करना सीख जाता है। ये अपने क्या था मानसिक विकास में। मानसिक विकास के बाद अपना आया था सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में सबसे पहले अपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, हरलोक की। हरलोक ने क्या कहा था भी सामाजिक विकास का अर्थ किससे है, सामाजिक संबंधों से है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी किसकी, टेल फोर्ड। टेल फोर्ड के द्वारा बताया गया था, क्या बताया गया था भी जो सामाजिकीकरण की प्रक्रिया है वो बच्चे के साथ अगर अपने पहली बार सामने आए, पहली बार संपर्क हुआ, पहली बार संबंध हुआ, उसके बाद से ही क्या है सामाजिकीकरण की प्रक्रिया वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और वो क्या अंतिम समय तक यानी जब तक बच्चा है आजीवन क्या चलती रहेगी। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी थी, सामाजिक असामाजिक करो एंड करो, क्योंकि 2 बार आ गया ना करो एंड करो, उसमें भी क्या आ जाएगा सामाजिक और असामाजिक। जन्म के समय बालक क्या होता है, न तो सामाजिक होगा और न ही क्या होता है असामाजिक होता है। लेकिन ये प्रक्रिया अधिक समय तक नहीं रहती है, बालक उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसमें सामाजिकता के गुण आने प्रारंभ है वो हो जाएंगे। उसके बाद बालक होता है अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, अंतर्मुखी होगा उस टाइम तो अपनी मर्जी से कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, तो अंतर्मुखी उसमें क्या होती है प्रक्रिया होती है। उसके बाद अपने किया था बालक में सबसे पहले 1 वर्ष का नहीं 1 माह का होगा, तो बालक में क्या आएगा सबसे पहले अपने प्राय में क्या कर देगा भेद करना सीख जाता है। 1 के बाद आएगा 3 मंथ। 3 मंथ में कौन सी सामाजिकता गुण आएगा, अपनी मानसिक शक्तियों के सहारे किसको पहचानता है, अपनी माता को पहचानने लग जाता है। उसके बाद 6 माह, 6 को इंग्लिश में क्या कहेंगे 6 से हो जाएगा सिलेक्ट करता है किसको, परिचित और अपरिचित को सिलेक्ट करता है। परिचित से परिचित से क्या करेगा प्रेम करेगा और अपरिचित से डे से हो जाएगा डरेगा। परिचित से प्रेम करने लग जाएगा और अपरिचित से क्या हो जाएगा वो धीरे धीरे डरना प्रारंभ है वो हो जाता है। उसके बाद 8 से लेकर 9 माह की अवधि में 8 और 9 17 में क्या देगा साथ देगा भी आपके द्वारा बोले गए शब्दों का क्या करता है अनुसरण नहीं अनुकरण करता है। क्योंकि बालक में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाएगी अनुकरण। अनुकरण का अर्थ क्या होता है मजबूरी,
सिंपल सी है, अपने को याद रखना है। अनुकरण हो जाएगा भी आप के लिए वो फायदा है कि लॉस है, उसके बारे में आपको किसी प्रकार की जानकारी है वो नहीं है। आपको जो कहा गया आप क्या उसकी कॉपी कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। और अनुसरण क्या हो जाएगा, आप उसके बारे में सुख दुख, अच्छा बुरा भला सब कुछ जानने के बाद अपनी मर्जी से अगर इसकी पालना करते हो तो वो क्या हो जाएगा, अनुसरण हो जाएगा। उसके बाद 8 से 9 माह के बाद आएगा 1 साल। 1 साल की अवधि में बालक में कौन सा सामाजिक गुण आएगा, 1 साल से 1 प्रतिबिंब, यानी 1 साल से क्या है, 1 दर्पण से खेलता है, यानी दर्पण के साथ क्या वो दर्पण की अपने मान सकते हैं भी, अपने प्रतिबिंब मान सकते हैं, अपने प्रतिबिंब से क्या है खेलने की अवस्था कहा गया है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद 1 के बाद आ जाएगा 1.5 साल की अवधि। 1.5 साल की अवधि में क्या करेगा, स्वयं केंद्रित की अवस्था है वो आ जाएगी। और 2 साल में दो में से में 2 वर्ड आ जाएगा ना, 2 में क्या हो जाएगा, स्वार्थीपन की अवस्था है वो आ जाएगी। 2 के बाद 3 सबसे खतरनाक काम होता ही है, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा भी उसमें हो जाएगा। आपके द्वारा मना किए गए काम को बालक क्या करता है, ज्यादा करने की कोशिश है वो करता है। उसके बाद 4 है तो विचार है, विचार अच्छा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छे और बुरे विचारों में क्या कर देगा, डिफरेंस पैदा कर देगा। कौन सी अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था के अंदर। और उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष की अवस्था आते आते क्या हो जाएगा, बालक में सामाजिकता के गुण है वो आ जाएंगे। किंडरगार्टन पत्ती के द्वारा वो क्या है, खेलना स्टार्ट कर देगा। और सामूहिक खेल खेलता है वो क्या बना लेगा भी, अपने ग्रुप बना लेगा। और ग्रुप बनाने के बाद क्या है, अपनी जो वस्तुएं उनका क्या करता है, लेन देन या क्या है आदान प्रदान शुरू कर देता है कि ये वस्तु तेरे वाली है, ये वस्तु मेरे वाली है, ये वस्तु मेरे वाली है, ये वस्तु तेरे वाली है। और यही क्या जिंदगी का खेल आगे से आगे चलता जाएगा। तो अपने 3 अवस्थाएं होगी, कौन कौन सी, शारीरिक 2 वर्ष में स्वार्थीपन। 2 में देखो नाम से लिखा है ना भी, अपने ट्रिक के हिसाब से याद करो। ये देखो स्वार्थीपन, तो ये क्या है, ये देखो 2 लिखा हुआ ना, 2 उसके बाद ये हो गया वह, तो 2 वर्ष में क्या आ जाएगा, स्वार्थीपन। स्वार्थीपन कैसे आ जाएगा कि बालक को जो चीज भी दी गई वो क्या सारी अपने पास ही रखेगा। जैसे अपनी मिठाई लेके आ गए, आपने क्या उसको अंगूर लेके आ गए, कोई लिफाफे के अंदर रखे हुए, आपने उसको एक बार पकड़ा दिए, जब आप उसे वापस लोगे तो कंडीशन खराब हो सकती है, अंगूर क्या है बिखर जाएंगे, मैं कौन दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसमें खुद के प्रति क्या है स्वार्थीपन की कंडीशन है वो आ जाएगी। इस प्रकार से अपने क्या है 3 हो गए, कौन कौन से, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। उसके बाद आ जाएगा सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास में आपको एक शब्द दिमाग में रखना है और वो क्या है, संवेग। संवेग क्या होते हैं भी, संवेग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है भी, संवेग क्या है, बालक की वह उत्तेजित दशा जो सामाजिक, मानसिक क्रियाओं के आदान प्रदान के लिए जिम्मेवार होती है। जैसे अपने एक ये चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, एक से बताया था ना उद्दीपन, उद्दीपन था और एक था उद्दीपक, 2 चीज थी ना, उद्दीपक और उद्दीपन। क्या चीज है, उद्दीपक और उद्दीपन। उद्दीपक क्या हो जाएगा भी, उद्दीपक है वो क्या है भी, इसकी मांग को पूरा करेगा। किसकी मांग को, उद्दीपन को। जैसे अपने कई बार बोलते हैं भी मेरे को भूख लगी हुई है, तो अपने भूख से क्या हो जाएगा, अपने को किसकी जरूरत है, खाने की जरूरत है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, अपने इसका एक और वर्ड नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं भी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो चूहे कभी दौड़ते हैं क्या, पेट में चूहे दौड़ेंगे तो फिर और जगह क्या होगा। लेकिन पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या है भी, हमें किसकी जरूरत है, भोजन की जरूरत है। और भोजन की जरूरत है वो किसके द्वारा हुई,
भूख। तो भूख यहाँ पर आपके पास क्या है? उद्दीपन है। आपने कहा मेरा क्या है, गला सूख रहा है, तो गला कभी सूखता है क्या? नहीं सूखता। लेकिन अपने शब्द क्या ले लिया भी मेरा गला सूख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को प्यास लगी है। पानी तो बाद की बात है, शायद आप जूस ही पी लो, जूस भी पी सकते हैं। दिक्कत क्या है? भी गला क्या है? सूख रहा है, इसका मतलब क्या है? भी प्यास हो जाएगी। तो ये दो शब्द हो गए क्या? भी मेरे को क्या है? भूख लगी हुई है, उसके बाद क्या? मेरे को प्यास लगी हुई है। इन चीज की आपूर्ति कौन करेंगे? उद्दीपक करेगा। जैसे भूख लगी है तो भूख की आपूर्ति कौन करता है? भोजन करेगा। और प्यास की आपूर्ति पानी के द्वारा इसकी आपूर्ति है वो हो जाएगी। भी आपको किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। तो उद्दीपन को शांत किसने किया? उद्दीपक को किया। इसके अपने क्या है? अधिगम वाले के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो उद्दीपक और उद्दीपन वो इसमें आ जाएगा। भी संवेग क्या होते हैं? भी व्यक्ति की वो उत्तेजित दशा जो उसको क्या करती है? भी उस चीज के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। जैसे भी अपने होता है कई बार भी अपने कहीं जा रहे होते हैं, भी एकदम से अपने क्या होता है? भी अपने शरीर में क्या है? कंपन स्टार्ट हो जाता है। तो अपने क्या करते हैं? मेरे को क्या लग रहा है? डर लग रहा है। डर होता है ना। तो डर जैसे होता है वो क्या चीज हो जाएगी? आपका एक संवेग है, संवेग हो जाएगा। तो संवेग की सिंपल सी बात हो जाएगी, व्यक्ति की वह उत्तेजित दशा जो कि अपने किसी कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, वो आपका क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। जैसे संवेग अपने किसी भी अपने क्या है? अपने जगह जाते हैं जहां पर क्या है? माहौल बहुत ही गमगीन है। गमगीन माहौल के अंदर चले गए तो वहां आपका संवेग कौन सा कार्य करेगा? कौन सा होगा? अपने आप अपने क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। अपने आप क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। और वहां पर अपने क्या रोने भी लग सकते हैं। तो वहां पर आपको किसी ने कहा क्या भी आप रो? किसी ने नहीं कहा ना। उसमें क्या भी आप में वो बड़ा संवेग क्या अपने आप क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और संवेग हमेशा क्या होते हैं? संवेग हमेशा क्षणिक होते हैं। इस बात को दिमाग में हमेशा रखना। क्षणिक का मतलब क्या है? कुछ ही टाइम के लिए, उसके बाद संवेग क्या हो जाएंगे? आपस में खत्म हो जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने ले सकते हैं। कई बार बच्चे झगड़ रहे होते हैं, अपने क्या करते हैं? 2-4 लेपटा में ले लिया पानी, 2-4 के आपने उसके लगा दिए। लगाने के बाद बच्चा क्या है? एकदम से क्या हो जाएगा? रोने लग जाएगा। रोने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है? आप उसको क्या कहेंगे? भी आप उसके साथ अच्छे प्यार से बात करेंगे तो क्या है? कुछ ही सेकंड के बाद बच्चा बाद में क्या हो जाएगा? हंसने लग जाएगा। चुप तो होगा, उसके बाद क्या है? हंसने लग जाएगा। तो संवेग क्या हुआ? कुछ इस टाइम के लिए हुआ। अपने छोटे बच्चों को देखते हैं, कई बार क्या भी कई बार बिगड़ जाए, नहीं जोर जोर रोने लग जाए, तो उसके बाद क्या? जैसे ही आपने उसको गोद में उठाया और उसके बाद क्या है? गोद में उठाने के बाद क्या है? वो हंसने लग जाता है। या कई बार हंसने लगा है तो क्या परिचित अपरिचित वाली बात हो जाए, कोई अपरिचित आई जाए तो उसके बाद क्या होगा? डरने से वो क्या है? रोने भी लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संवेग क्या होते हैं? कुछ ही समय के लिए होते हैं। और संवेग भी क्या होते हैं? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक एक्टिव होते ही हैं। छोटी मोटी बात हो तो क्या है? बस स्टार्ट हो जाओ, बात मान जाओ। पुरुष क्या होंगे? हार्ड दिल नहीं होंगे। कोई भी बात है, आपकी गलती जो भी कितनी भी हो उसको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट काम के लिए अपने क्या लेंगे? निकल जाएंगे। लेकिन महिलाएं क्या है? संवेग क्षणिक नहीं होंगे। क्या है? कई बार क्या है? बहुत लंबा टाइम चल जाए संवेग। तो संवेग क्या आपको इतना अधिक एक्टिव है वो नहीं करना है। संवेग क्या हो जाएंगे? कुछ ही समय के लिए होने वाले हो जाएंगे। उसमें एक इसने और भी कहा था भी जो अपनी आदतें, आदत संवेग आदतों का पुंज, इसकी एक डेफिनेशन है सैमुअल स्माइल की। सैमुअल स्माइल की डेफिनेशन है, इसके अंदर आ जाएगी भी चरित्र। भी आपका जो चरित्र है, चरित्र क्या है? आदतों का पुंज है। चरित्र क्या होता है? चरित्र भी आपके द्वारा किया गया अच्छा और बुरा व्यवहार, वो आपको कहां से मिलेगा? परिवार से। परिवार से मिलेगा। परिवार से जो मिलते हैं ना अपन को संस्कार, संस्कार के द्वारा ही क्या भी आपके जो परिवार है उसकी क्या होती है? पहचान है वो हो सकती है। जिस प्रकार के संस्कार आपको मिले उसी प्रकार से क्या है? परिवार से आपका क्या है? चरित्र है वो का मापन किया जाएगा। तो सैमुअल स्माइल ने बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी थी भी आपका जो चरित्र है वो क्या? आदतों का पुंज है।
आदतों का पुंज क्या हो जाएगा भी आपके 2 3 4 अच्छाई है बुराई है सारी की सारी चीजें वो आपस में मिलेगी। उसके बाद क्या बनेगा आपका चरित्र बनेगा और वो फिर क्या चीज कहलाएगी आपकी आदत कहलाएगी। अब आदत क्या होती है? आदत सुनी होगी। आदत हैबिट होती है, आदत बुरी होती है, होती है अच्छी भी हो सकती है आदतें। आदत क्या होती है? अच्छी भी हो सकती है। आदत का अर्थ होता है भी किसी भी कार्य को इतनी अधिक बार दोहराया जाए कि वो क्या हो जाए यंत्रवत हो जाए। ये ड्राइडन की डेफिनेशन है, ड्राइडन के द्वारा कहा गया था। ड्राइडन ने क्या कहा था? ड्राइडन मोदन ने कहा था भी कई बार कुछ अपनी क्या ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसके अंदर क्या अपना कोई बस नहीं होता है भी आप क्या वो कार्य बार बार करोगे और बार बार करने के बाद वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा यंत्रवत हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है अपने 5 से 6 साल का, स्कूल जाना चाहेगा? कभी कौन सा है भी उसका क्या होता है मन होता है भी मैं स्कूल ना जाऊं। लेकिन घर वालों ने क्या कहा भी वो कार्य क्या है भी आपके द्वारा बार बार करवाया जा रहा है, बार बार आपको क्या रोज क्या रेडी कर दिया गया, उसके बाद क्या वैन के अंदर डाल दिया गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, उसके बाद वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा यंत्रवत हो जाएगा। इसकी एक उल्टी डेफिनेशन है, वो क्या है भी किसी भी कार्य को चाहे आप अपनी मर्जी से करो और यह क्या है भी आपसे वो दबाव से करवाया जाए वो कार्य हमारे लिए फिर क्या हो जाएगा धीरे धीरे यंत्रवत होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे अपने कई बार आप सुबह उठने का प्लान बनाते हो भी कल से पढ़ाई शुरू, लेकिन हुआ तो कौन नहीं भी सोमवार से पढ़ाई स्टार्ट, लेकिन सोमवार के बाद फिर मंगलवार आज तो क्या धोखमान चलांगा, बाद में क्या बुधवार ड्रेस की छुट्टी है तो क्या आज कोई तुकार बात को नहीं, उसके बाद गुरुवार को सरस्वती का बार है, आगे सोचते हैं 2 दिन बाद में शनिवार है ही, फिर संडे आ जाएगा। लेकिन वो क्या आदत आपकी बन जाएगी। आपने क्या कर लिया भी सुबह आपने कहा भी मेरे को क्या है सुबह 6 बजे उठना है। एक दिन आपके समस्या होगी, 2 दिन समस्या होगी, 3 दिन समस्या होगी, लेकिन चौथे दिन वो कार्य क्या हो जाएगा यंत्रवत हो जाएगा। आप कितनी भी चाहे कोशिश कर लो एक बार आपकी आंख जरूर खुलेगी। अपने था ना कई बार अपने सो जाते हैं, अलार्म कैसे बंद किया, सबसे दुश्मन बड़ी वही लगती है उस टाइम, जैसे भी सुबह 4 बजे 5 बजे अलार्म बजती है तो, लेकिन वो कार्य आपके दिमाग में ऐसे हो रहा है। एग्जाम का टाइम होता है, अपने बीए के एग्जाम दिए, बीएड के एग्जाम भी दिए होंगे, तो बीएड वाले एग्जाम में गैप बहुत ही कम था, चाहे बीएसटीसी का हो चाहे बीएड का हो, उसमें क्या गैप कितना होता है 1 दिन का ही होता है। तो जब तक एग्जाम चलते हैं 12 से 13 या 15 दिन तक, वो अपना टाइम क्या होता है सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, तो 10-15 दिन तक क्या आपका वो सिस्टम चलेगा। तो जब अपने एग्जाम खत्म हो जाएंगे उस दिन भी क्या आपको उस टाइम पर एक बार आपकी आंख जरूर खुलेगी, चाहे अपने कितना ही लेट सो जाओ किसी प्रकार से हो जाए, तो वो कार्य क्या होती है आपकी आदत होती है। आदत क्या हो जाएगी, सिंपल सी डेफिनेशन भी किसी भी कार्य को चाहे आप खुद करो या क्या दूसरे के द्वारा आपको क्या प्रेशर के अंदर करवाया जाए, वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा यंत्रवत हो जाएगा। या क्या हो जाएगा भी किसी भी कार्य को इतनी अधिक बार दोहराया जाए कि वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाए यंत्रवत हो जाए, तो वो क्या चीज कहलाएगी आदत हो जाएगी। और ये आदत अपने साइकोलॉजी के अंदर बनानी है, क्योंकि ये चीज मैं आपको यहां पर 3 बार एक दिन में करवाता हूं, अगले दिन आने के बाद 4 बार होगी, 2 बार आप कर लिया करो, 6 राउंड के बाद ये चीज क्या हो जाएगी यंत्रवत हो जाएगी पूरी गारंटी के साथ, चाहे स्टाम्प पे लिखा लो। भी अपने साइको में जैसे अपने सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ये लगता है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है यही है। जब तक आपके थ्योरी दिमाग में नहीं आई, बुक में देख लो यहां से ये चीज मिलेगी संवेग, उसके बाद आगे कुछ नहीं है, पूरी डिटेल दी हुई है। अपने के देखते ही क्या होगा याद तो है को नहीं के सारों की है, लेकिन याद होगी आपके, उसको बार बार क्या कीजिए इजी करते रहिए अपनी तरफ से। आप 1 बार लिखोगे, 2 बार याद करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार वो कार्य क्या हो जाएगा अपने आप आपको क्या हो जाएगा महसूस होने लग जाएगा भी हाँ मैं क्या इस चीज को कर सकता हूं। या आपने तो ना कई बार अगर आपने तैयारी की होती है तो आपको एग्जाम का वेट होता है भी एग्जाम कब हो, और एग्जाम देने के बाद किसका वेट होता है इसकी की कब आए, की आ गई उसके बाद क्या हो जाएगा कितनी मेरिट रहने वाली है, वो बच्चा रुचि लेगा क्योंकि उसने क्या है बार बार मेहनत की है, उसकी आदत इस प्रकार की हो गई है। और जिनकी तैयारी नहीं है तो
सारा में पहले तो एग्जाम कैंसिल हो गया, आज दुआ करागा। सबसे पहले तो ये होगा अभी एग्जाम कैसे करके कैंसिल हो जाए, जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा, एग्जाम ना हो, कोई पेट्रोल छिड़का है, कोई तेल छिड़का है, कोई क्या मैं गोली खा जाऊंगा, कोई घड़ी चढ़े। लेकिन एग्जाम जो बच्चे 2.5 साल से मानो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उनके लिए पेपर बहुत जरूरी था, तो वो क्या अपनी आदत सुधारेंगे तभी हो जाएगा। अभी आपने क्या बैच चल रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या सोच रहे हैं भी एग्जाम को फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस आएगा, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो वो तैयारी करेंगे अगले साल, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक सिलेबस आएगा तब तक अपना सिलेबस क्या है 2 से 3 बार कंप्लीट हो चुका होगा। आपने से घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, 4 बार क्लास में करवा दिया गया, 3 बार सिलेबस हुआ तो कितनी बार हो गया? 12 बार हो गया। अपने 6 राउंड की बात कर रहे हैं, 12 बार कोई चीज को अगर आपने पढ़ लिया मन लगा के, मूवी अपने मन लगा के एक बार देखते हैं, सीरियल आप देखते हो, सास कभी बहू वाला, किसी वाला, नागिन, बहुत से सीरियल चलते रहते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी सुबह पूछ लो, क्योंकि आपने क्या किया, मन लगा के उस चीज को देखा है। तो 12 बार से मन ना लगाओ, पढ़ लो 12 बार, उसके बाद क्या अपने आप ही वो चीज क्या हो जाएगी, यंत्रवत हो जाएगी। तो संवेग क्या होते हैं कि बालक की वह उत्तेजित दशा जो क्या करती है भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से क्या करती है, तैयार करती है, उथल पुथल करती है, आदान प्रदान करती है। क्या चीज कहलाएंगे? संवेग कहलाएंगे। और संवेग हमेशा क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद संवेग क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होने प्रारंभ हो जाएंगे। चाहे अपने अजीज की डेथ हो गई हो, अपने कुछ समय के लिए क्या करेंगे, रोएंगे, उसके बाद क्या नॉर्मल होते चले जाएंगे। इसलिए संवेग क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, और कभी भी क्या स्थिर नहीं होते, एक जगह टिके नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या, सैमुअल स्माइल की बढ़िया डेफिनेशन इसने क्या कहा था, चरित्र क्या है, आदतों का पुंज है। यानी आप में जितने भी अलग अलग प्रकार के करेक्टर हैं, वो सारे के सारे मिलके किसका निर्माण करेंगे, अपने अच्छी आदतों का निर्माण है वो करेंगे। ये टॉपिक वैसे सेकंड ग्रेड में है, लेकिन आपको अपने क्या है थोड़ा इसमें फास्ट में आगे वाले टॉपिक में करवा देंगे। उसके बाद बात आती है भी अपने कौन कौन सी एज में कौन कौन से संवेग है वो आते हैं। संवेग में अगर बात आए तो किसका नाम आएगा, ब्रिजेज का नाम क्या है अपने को जरूर याद रखना है। अपने ब्रिजेज की एक डेफिनेशन भी की थी 2 वर्ष वाले में, कौन सी की थी भी, क्या 2 वर्ष की आयु तक बालक में क्या होते हैं, लगभग सारे के सारे संवेग है वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा जन्म के समय। कौन सा होता है? जन्म के समय बालक में सबसे पहला संवेग होता है उत्तेजना। उत्तेजना का अर्थ हो जाएगा भी आप में उस चीज की क्या एक्टिवता है। उत्तेजना भी किसी भी कार्य के लिए आप क्या हाथ से झपट्टा मारोगे, दूध क्या जैसे बच्चा पी रहा होता है, स्तनपान कर रहा होता है, भी एकदम से फास्ट कार्य करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें उत्तेजना नाम का संवेग है वो पाया जाएगा। जैसे ही बालक आया 3 माह, 3 माह की अवधि में ब्रिजेज ने क्या कहा था, प्रथम वार्तालाप, पहली बार हाय हेलो होती है ना, कैसे करेगा, कभी हंसना है कभी रोना है, इस संसार में तो ऐसे ही रहना है, हंसना और रोना, या अपने क्रंदन आता है उसमें हो सकता है भी। 3 माह की अवधि के अंदर आते आते बालक में क्या हो जाएगा, प्रथम वार्तालाप। अब यहाँ पर 3 माह के अंदर ये मतलब नहीं भी 3 महीने का होगा उसके बाद ही हंसेगा भी, ये क्या जन्म से लेकर 3 माह तक की अवधि है। तो जन्म के जस्ट बाद बालक में कौन सी प्रतिक्रिया होती है, रोने वाली प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद क्या हंसना। इस प्रकार से क्या वो संकेतों के द्वारा क्या इस चीज को क्या धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर देता है। और सबसे पहले किस पे कंट्रोल करता है, सबसे पहले हरलोक। हरलोक याद आ गया क्या, हरलोक। 1 माह का बच्चा सबसे पहले क्या करता है, आंखों पे कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या करता है, 3 माह में सिर को पकड़ता है, सिर को पकड़ता नहीं, सिर पे कंट्रोल करेगा। पकड़ता किसको है, वस्तुओं को पकड़ता है। तो 6 माह की अवधि में क्या करेगा, वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। उसके बाद आ जाएगा 9 माह के अंदर क्या करेगा, बैठ जाएगा। 9 माह के अंदर क्या है, बैठ जाएगा। तो 1 साल की अवधि में क्या है, खड़े हो जाएंगे, किसके द्वारा, सारे के द्वारा क्या खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद 1.5 साल की अवधि में सारा छोड़ दिया, अपने आप के मर्जी से चलूंगा, किसी की जरूरत है वो नहीं है। 2 साल की अवधि के अंदर आंत क्या हो जाएगा भी, आंतों पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। 3 साल में क्या करता है, 3 साल में क्या है, शब्द बोलना, वाक्य बोलना प्रारंभ है वो कर देता है। 4 साल की अवधि में अक्षर और संख्याओं का ज्ञान हो जाता है। और 5 साल की अवधि में बालक में क्या आ जाती है,
सामाजिकता आ जाती है, स्वेगों के द्वारा क्या है, हंसना रोना डरना सारे के सारे स्वेग क्या हो जाएंगे, विकसित है वो हो जाएंगे। और किडन गार्डन पद्धति है, उसके द्वारा क्या है वो सीखना प्रारंभ कर देता है। किडन गार्डन में क्या होता है, खेल पत्ती है, उसमें क्या है बालक को क्या माना गया है, एक क्या है कोमल पौधा माना गया है, और शिक्षक है उसको क्या माना गया है, भी उसका माली है वो माना गया है, और वहां का इन्वायरमेंट वो क्या हो जाएंगे, वहां के पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो वही बात इसके अंदर आ जाएगी भी 3 माह के अंदर क्या करेगा, प्रथम वार्तालाप, उसके बाद 6 माह, 6 माह की अवधि में क्या है 3 काम आएंगे। एक तो आज आ जाएगा डर, क्रोध, भय, और एक प्रेम। प्रेम ये क्या 3 चीजें वो क्या करेगा, धीरे धीरे सीखना प्रारंभ है वो कर देता है। 6 के बाद आएगा किसके अंदर, 1 वर्ष। 1 वर्ष से में क्या चीज सीखता है अभी 6 के बाद, 1 वर्ष में बालक क्या है, स्वयं प्रेम, स्वयं प्रेम, आत्म प्रेम, स्वयं प्रेम और आत्म प्रेम। स्वयं प्रेम का मतलब क्या हो जाएगा, भी खुद को खुद से ही क्या करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है। और इसको क्या नाम दिया गया है, नोर्सिसिज्म, नोर्सिसिज्म कहा गया है। और कहा किसने था, कहने वाला था फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने क्या है स्वयं प्रेम आत्म प्रेम को क्या नाम दिया था, नोर्सिसिज्म की अवस्था नाम दिया गया था। अपने इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे भी नोर्सिसिज्म की अवस्था का मतलब क्या होता है, क्या होता है भी नोर्सिसिज्म, पढ़ा क्या भी नोर्सिसिज्म, थोड़ा अपने पढ़ लेते हैं। नोर्सिसिज्म ये एक शब्द आता है, नोर्सिसिज्म का अर्थ है स्वयं प्रेम। स्वयं प्रेम क्या हो जाएगा, भी बच्चा क्या है खुद से ही प्रेम करने लग जाता है। खुद से प्रेम का मतलब क्या हो जाएगा, भी अपने आप को क्या मानेगा, सर्वस्व मानेगा, भी सारे के सारे परिवार वाले क्या करेंगे, मेरे से ही प्रेम करे, मेरे कोई क्या ला के दे, खिलौने ला के दे, भी सारा का सारा ख्याल क्या रखे, मेरा ही रखे। वो क्या होता है स्वयं प्रेम, या इसको क्या बोलते हैं नोर्सिसिज्म की अवस्था बोला जाता है। इसमें ये 2 प्रकार की होती है मेनली, एक तो होती है जिजीविसा, एक होती है जिजीविसा और एक होती है मुमुर्सा। जिजीविसा का अर्थ है जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। हाँ हाँ, जिजीविसा को के अंदर क्या होता है भी, इसमें निर्माणकारी कार्य, निर्माणकारी कार्य होते हैं और क्या होते हैं अच्छे कार्य। इसमें क्या होते हैं विनाशकारी, पहले अपने लिख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं विनाशकारी कार्य होते हैं और क्या होते हैं बुरे कर्म। वो क्या होता है आपका मुमुर्सा होता है। अब थोड़ा देख लो इसको भी, जिजीविसा का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति, भी जीने की चाह, जीने की चाह, जीने की चाह किसमें होगी, जब क्या वो सभी प्रकार से क्या होता है सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, वही व्यक्ति क्या है अपने अंदर क्या रखता है, जीने की चाह रखेगा। भी उस व्यक्ति के द्वारा क्या जो अच्छे कार्य किए जाए, जैसे आप लोग हो अच्छे कार्य करते हैं भी घर वालों के लिए, घर वालों के मान सम्मान के लिए, उनके लिए, खुद की जरूरत के लिए अपने क्या चीज कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भी उनका क्या है सर क्या है भी गर्व से ऊंचा हो जाए। तो वो आपकी क्या है जिजीविसा होती है। इसमें बालक क्या करता है निर्माणकारी कार्य करता है। वो निर्माणकारी कार्य क्या हो जाएगा भी अपने कैरियर का आप क्या चीज कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो। उसके बाद मुमुर्सा, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मरना क्या है, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी थोड़ी है, मरना अच्छी कहां से होगी, एक दिन तो मरना है, अभी थोड़ी मरना, अभी तो रीट देनी है। हाँ एज नहीं भी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति का अर्थ यहां पर है भी वो मरने वाला जो अपने क्या है एकदम से नहीं भी आपने सुसाइड कर लिया, वो अच्छी बात है नहीं है ना, वो एक गलत बात है। आपने किसी का और का मर्डर कर दिया चाहे बुढ़ा ही हो, वो क्या है गलत बात है। तो इसमें क्या होता है विनाशकारी कार्य भी अपनी अच्छाई के लिए मान लो, किसी प्रकार से मान लो, वो क्या समाज के नजर में क्या होता है बहुत ही बुरा कार्य होता है। उसको उसने क्या नाम दिया था
मुमूर्सा नाम दिया गया था। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे बरसात होती है, आजकल तो कम ही हुआ है, बरसात होती है तो बरसात के टाइम में अपने राजस्थान में बात कर लेते हैं, बच्चे क्या है घर से बाहर जाएंगे और घर से बाहर जाने के बाद जैसे भी अपने टीले होते हैं मिट्टी वाले दोहरे अपन बोला अपनी भाषा में, तो वहां पर क्या मिट्टी के टीलों के ऊपर चले जाएंगे और वहां जाने के बाद क्या करते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं। देखा होगा अलग अलग मंदिर बना दियो, क्या है वो मेरो है वो तेरो है, ऊंचा ऊंचा बहुत क्या है, अलग अलग लाडू सा बना के। तो वो क्या, अभी जो बच्चे मंदिर बना रहे हैं वो क्या है जिजीविसा है। जिन्होंने क्या मंदिर बनाया आराम से, क्या बिल्कुल सुंदर मंदिर, उसका क्या कपाट बना दिया, उसको इस प्रकार से बना दिया, सब कुछ क्या कंप्लीट कर दिया, एक सुंदर कार्य कर दिया गया। वो चीज क्या थी, जिजीविसा थी, जीवन मूल प्रवृत्ति थी, निर्माणकारी कार्य था, अच्छा कार्य था। उस बच्चे ने क्या किया भी अपनी तरफ से उस मंदिर को क्या एक मूर्त रूप देने की क्या की कोशिश की थी। भी ये मंदिर क्या वास्तव के अंदर मेरे गांव वाला ही मंदिर है, वो चीज क्या होगी जिजीविसा होगी। उसके बाद एक उत्पाती बंदर आता है, होता ही है, आगे क्या है या लात मारी खींच के मंदिर जी के अलग अलग कर दिया, तो वो चीज क्या होती है मुमूर्सा होती है। भी उसने क्या है उसका निर्माण कार्य था और उसने क्या कर दिया, उसका मंदिर बनाया हुआ क्या है तोड़ दिया गया, वो चीज क्या कहलाएगी मुमूर्सा कहलाएगी। और वो सारा कुछ क्या कहलाएगा स्वयं प्रेम या नोर्सिसिज्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा भी जो मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा, होता ही है। भी कई बार वो मांग करता है भी ये मंदिर मेरा है, बालक एक बार 2 बार 4 बार कहेगा मेरे को दे दे, लेकिन क्या है वो जिद अपनी छोड़ेगा नहीं, लास्ट में क्या होगा विनाशकारी कार्य है हो जाएगा, न मंदिर रहेगा न झगड़ा होगा। तो क्या जिस बच्चे ने मंदिर बनाया वो तो क्या चीज हो जाएगी जिजीविसा हो जाएगी, जिसने तोड़ा वो क्या हो जाएगी मुमूर्सा हो जाएगी। मुमूर्सा को क्या है थेनाटोस कहा जाता है, थेनाटोस नाम दिया था और इसको नाम दिया था इरोस। इरोस नाम दिया था किसके द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ये नाम देख लेना, नाम ये आया हुआ है, एक बार यूपी टेट में प्रश्न आया है भी मुमूर्सा को इसने नाम दिया था थेनाटोस। टोस खड़ा होगा, थे ना खाइयो टोस के, ठीक है नहीं, थेनाटोस और ये हो जाएगा ईरोस। ये नाम दिया गया है जिजीविसा को और मुमूर्सा को थेनाटोस नाम दिया गया है। पढ़ा हुआ है हाँ, ये प्रश्न आता है इसमें थेनाटोस। तो ये आपकी होगी क्या नोर्सिसिज्म या स्वयं प्रेम की अवस्था कब होती है, 1 वर्ष की अवस्था के बालक के अंदर के इस अवस्था को क्या होता है इसका प्रारंभ है वो हो जाता है। और उसके बाद क्या है लंबे समय तक इसका प्रभाव क्या है चलता रहता है। और इसकी खोज क्या है सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही की गई थी। सिगमंड फ्राइड ने क्या है यूनान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नोर्सिसिटम। नोर्सिसिटम ये एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है नोर्सिसिटम। वो क्या है अपने खुद के ही अंदर इतना गुम हो गया कि उसके ऊपर क्या है फ्राइड साहब ने क्या बना दी इस अवस्था को बना दिया और इसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है नोर्सिसिज्म। ये इसी के नाम से आती है। नोर्सिसिज्म बोल सकते हैं, स्वयं प्रेम बोल सकते हैं, आत्म प्रेम बोल सकते हैं। अर्थ क्या हो जाएगा भी खुद का खुद के द्वारा ही प्रेम करना क्या चीज कहलाएगा नोर्सिसिज्म या आत्म प्रेम कहलाएगा। इसके कारण इसके क्या प्रकार हो जाएंगे 2 प्रकार हैं, जिजीविसा और अगला क्या हो जाएगा मुमूर्सा हो जाएगा। उसके बाद 1.5 वर्ष की अवस्था के अंदर बालक में क्या होती है चिंता। 1.5 वर्ष में क्या होती है चिंता करने वो लग जाएगा। और 2 वर्ष की अवस्था आते आते बालक में क्या हो जाएगी ईर्ष्या और अन्य जो भी संवेग है वो सारे के सारे क्या है 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते क्या हो जाएगी इसमें विकसित है वो हो जाएंगे। उसके बाद बालक क्या है 3 वर्ष में आएगा 4 वर्ष में आएगा तो क्या इसमें नैतिकता का गुण आएंगे, बिल्कुल भी क्या है नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत क्या है बालक में क्या नैतिकता गुण है वो आ जाएंगे। लेकिन नैतिकता का सही विकास कब होता है 5 साल के बाद, 5 या 6 साल के बाद क्या नैतिकता बालक में आनी प्रारंभ होती है। नैतिकता का अर्थ क्या होता है, नैतिकता का अर्थ भी वो क्या भी समाज के सामने अपनी इज्जत, सीधी मान लो इज्जत, उसको क्या है किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने से बड़े आगे उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सोच समझ के 6 साल के बाद में आएगी। कौन सी अवस्था के अंदर विद्यालय जाने की अवस्था कहां से कहां तक होती है 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष की होती है। किसने कहा था एरिक्सन।
एरिक्सन ने इसे क्या नाम दिया था? विद्यालय जाने की अवस्था नाम दिया था। एरिक्सन की 8 अवस्थाएं थी ना, उसमें 4 नंबर अवस्था है अपने किया था ना। एरिक्सन का आयाम, मनो सामाजिक आयाम किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया था। और उसने क्या है 8 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें 4 नंबर अवस्था है जिसका नाम क्या है? विद्यालय जाने की अवस्था, या क्या है स्कूल जाने की अवस्था, जो कहां से कहां तक होती है? 7 से लेकर 11 या 12 वर्ष की अवस्था होती है। तो एक प्रश्न और बताइए, ध्यान लग जाएगा, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने क्या नाम दिया था? वो तो हो ही गया, सभी ब्रांच वाले सुन रहे हैं। तो क्या 7 से 12 वर्ष की आयु को मैंने 3 चीज बताई थी। तीन मनोवैज्ञानिक थे, एक था फ्राइड, एक था एरिक्सन और एक था जीन प्याजे। तीनों ने क्या 7 से 11 को अलग अलग नाम दिया था। सबसे पहले अपने करेंगे एरिक्सन। एरिक्सन ने क्या कहा था? विद्यालय जाने की आयु। हाँ, उसके बाद सिगमंड फ्राइड की बात करेंगे तो क्या नाम दिया था उसने? उसने क्या कहा था? अदृश्य अवस्था बोल सकते हैं। उसके बाद क्या सुषुप्त अवस्था बोल सकते हैं, शांत अवस्था बोल सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण की अवस्था बोल सकते हैं, लेटेंसी अवस्था बोल सकते हैं। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। तो जीन प्याजे ने क्या कहा था? उत्तर ठोस अवस्था बोलते हैं उसको। क्या है? ठोस सक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। औपचारिक ठोस अवस्था भी नाम दिया गया था। किसके द्वारा? जीन प्याजे के द्वारा। क्योंकि 7 से 11 में 3 मनोवैज्ञानिक आएंगे, एरिक्सन आएगा, प्याजे आएगा और तीसरा कौन आएगा इसके अंदर? जीन प्याजे आ जाएगा। जीन प्याजे, फ्राइड और एरिक्सन। हाँ, मूर्त वो उसमें ठोस नाम जुड़ जाएगा। मूर्त क्रियात्मक बोलते हैं, ठोस क्रियात्मक बोलते हैं। ठोस नहीं, मूर्त ठोस क्रियात्मक अवस्था भी क्या बोला जाता है, क्योंकि उस अवस्था तक आते आते क्या हो जाएंगे भी आपके समय क्या है दृढ़ता आने लग जाएगी और उनके ऊपर वो क्या है कंट्रोल करना भी क्या है सीख जाता है। अपने आगे आएगा इसमें अगली अवस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर, बालक क्या है स्वयं का प्रदर्शन तो करता है लेकिन साथ साथ क्या उनका दमन करना भी क्या है सीख जाता है। होता ही अपने भाई कई बार क्या अपने घर वालों से पैसे मांगे, आप रोने लग जाओ, पैसे मिले नहीं तो अपने आप चुप भी हो जाओगे। तो क्या स्वयं का दमन करना भी क्या है सीख जाएगा, आगे वाली अवस्था के अंदर अपने आ जाएगा। तो ये आपकी होगी कौन सी अवस्था? सामयिक अवस्था। जन्म के समय क्या होती है? उत्तेजना। 3 माह में क्या करेगा? प्रथम वार्तालाप, हंसना, रोना, ये क्या इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या 6 माह में क्या करेगा? 3 काम, डर, भय और क्रोध भी आ सकता है और प्रेम इसके अंदर आ जाएगा। 1 साल में स्व प्रेम, आत्म प्रेम करेगा। स्व प्रेम, आत्म प्रेम को क्या कहा जाता है? नोर्सिसिज्म। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया था। सिगमंड फ्राइड कहां का रहने वाला है? अब भादरा बिलगी, वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। और ऑस्ट्रिया में है परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। इसमें क्या है 2 प्रकार थे, कौन कौन सी? एक तो जिजीविसा और एक होती है मुमुर्सा। जिजीविसा का अर्थ क्या था? जीवन मूल प्रवृत्ति, या इसको क्या होता है निर्माण कार्य। जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं व्यक्ति में जीने की जो इच्छा है वो चीज क्या कहलाएगी? जिजीविसा। और फ्राइड ने इसको क्या नाम दिया था? इरोस नाम दिया गया था। दूसरी कौन सी आ जाएगी? मुमुर्सा। मुमुर्सा हो जाएगी मृत्यु मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। और इसको क्या हो जाएगा भी जितने भी विनाशकारी कार्य है वो किसके अंदर आ जाएंगे? इसी के अंदर आ जाएंगे। बुरे कार्य किसी के अंदर आ जाएंगे? इसी के अंदर आ जाएंगे। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरा नाम क्या दिया था? थेनाटोस। थेटोस ना लियोग है। थेनाटोस किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया था। तो 1.5 वर्ष में क्या आ जाएगी? चिंता। तो 2 वर्ष की अवस्था तक के व्यक्ति के अंदर सारे स्वेग आ जाएंगे और अंत में कौन सा आ जाएगा? भावेश था ना, भावेश। और एक क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। ये वाले स्वेग क्या हो जाएंगे? अंत में आएंगे। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? उत्तेजना। और सबसे अंत में कौन सा हो जाएगा? ईर्ष्या वाला स्वेग हो जाएगा। तो विलियम मैकडोगल ने कितने माने थे स्वेग? 14 स्वेग माने गए थे। सबसे बड़ा किसको माना था? भय, डर या भय, उसको क्या है मुख्य रूप से माना गया था। वाटसन ने भी क्या है डर, भय और क्रोध को ही क्या है मुख्य रूप से माना गया था। अपने मूल प्रवृत्ति वाले के अंदर क्या आगे कंप्लीट करेंगे। तो एक चीज अपने की थी आदत। आदत क्या होती है भी किसी भी कार्य को अपने बार बार दोहराया जाए तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। या क्या हो जाएगा भी किसी भी कार्य को अपनी मर्जी से दोहराओ या क्या है भी अपनी मर्जी से ना दोहरा के क्या किसी के प्रेशर में दोहराओ
तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यंत्रवत हो जाएगा। वो चीज़ें क्या होती है, आपके लिए आदत होती है। उसके बाद सैमुअल स्माइल ने क्या कहा था, सैमुअल स्माइल ने क्या कहा था, भी चरित्र के आदतों का पुंज है। और उसके बाद एक डेफिनेशन और थी, भी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था भी बालक में अच्छाई है, बुराई है, ईमानदारी है, बेईमानी है, ये गुण क्या है धीरे धीरे क्या आ जाएंगे और वो क्या उसका शब्दकोश बन जाएगा। कसम खाना होता ही है, मम्मी की पापा की छोटी छोटी बातों में बच्चे क्या कसम खाते हैं, तेरी कसम मेरी कसम, गाड़ चढ़ा दी। तो वो चीज़ क्या है इस उम्र के अंदर आके क्या धीरे धीरे वो सीखना प्रारंभ है, वो हो जाएगा। तो ये आपकी होगी सामूहिक विकास की अवस्था। इसके बारे में कल अपने करेंगे, इसकी विशेषताएं और क्या शिक्षा में इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, किसके अंदर शेष अवस्था के अंदर की बालक क्या है इसमें अधिक से अधिक विकास है वो कर सके। लास्ट एक बात और, अपने क्या है शिक्षा में स्वरूप, तो बच्चा कौन सी क्लास में होगा शेष अवस्था में, पहली में, नर्सरी में, आंगनवाड़ी। थोड़ा सोच के देखिए, आरटीई, आरटी क्या चीज, आरटी क्या बात बोल रही है, आरटीई ये बात बोलती है भी 6 वर्ष से पहले आप बच्चे को प्रवेश न दिलाए तो बच्चा क्या घर में ही होगा, ठीक है ना। वो तो चीज कड़ी भेज दो, दिक्कत की है, मेरी मर्जी है। भी पीछा ही छुटाना है तो कहीं पर अपने भेज सकते हैं, लेकिन नियम क्या कहता है भी 5 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, वही क्या बालक के सीखने की अवस्था होती है। तो बालक क्या कहीं नहीं जाएगा, उसका सबसे बड़ा स्कूल कौन होता है, उसका परिवार होता है, उसका घर होता है, उसका समाज होता है। और सबसे पहले शिक्षक कौन होते हैं, उसकी माँ जिसने जन्म दिया है, उसके पापा, उसके परिवार वाले जैसे क्या हो जाएंगे, उसके शिक्षक हो जाएंगे। इस इंटरेस्टिंग अवस्था का कल अपने क्या करेंगे, अंत करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।